Welcome to Khan Explain. गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाइयों, मैंने आपके लिए एकदम तड़कता भड़कता डिश एक मानवा लाया हूँ जिसका नाम सडप इविल ड्रैगन है। इस मानवा में अपना मेन लीड ड्रैगन किलर होता है, पर इधर एक ट्विस्ट है। इस मानवा में हमारे फीमेल कैरेक्टर सारे ड्रैगन की क्वीन होती है और ये अपने मेन लीड को जेल में कैद कर देती है। तो भाइयों, ये है एक अडल्ट मानवा, तो आप समझ गए होंगे कि आगे क्या क्या होगा। पर मैं आपको इतना बता दूं, ये जेल इन दोनों की पूरी तरह से लाइफ चेंज कर देगी। तो ऐसा क्या कांड होगा आप सभी ने अनुमान लगा लिया होगा। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। और ठड़कियो, तुम्हारे दिल में जो तड़पन है ना, इस मानव से संतुष्टि मिल जाएगी। अगर ना मिले तो बाथरूम तो है ही। नॉटी हो रहा। तो भाई बकवास को बंद करके यही मानवा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के स्टार्ट में हम सिविल ड्रैगन डंजन को देखते हैं। इसके बाद हम अपने फीमेल लीड को देखते हैं जो 2 गार्ड से बाहर जाने के लिए कहती है। और ये सिल्वर ड्रैगन की क्वीन रोज होती है। वो अंदर आके बोलती है, ग्रेट ड्रैगन स्लेयर, हमारे कबीले का कैदी बनकर कैसा लग रहा है। और हमारा मेन लीड बोलता है, मुझे मार डालो। ओह, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मौत दूं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। वेल, तुम एक हैंडसम और दृढ़ निश्चय व्यक्ति हो। रोज उसके गाल को अपने नाखून से काट कर बोलती है, कुछ और स्कर्स और ये एकदम परफेक्ट दिखेगा। मुझे यहाँ अपमानित करना बंद करो। तुम जैसे चाहो मुझे मार सकते हो, नहीं तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। जो करना है जल्दी करो। तुम जितने शक्तिशाली हो, यदि तुमको किसी विलन ने नहीं फंसाया होता तो तुम इतनी दर्दनाक स्थिति में नहीं फंसते। और हमारे ड्रैगन किले का गुलाम बनने में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मुझसे भीख मांग रही हो? तभी रोज उसको गुस्से से लात मारती है और उस पर पैर रखकर बोलती है, एक कैदी को मेरे साथ रूड व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? शिवा, क्या तुमको लगता है कि तुम अभी भी हजारों लोगों द्वारा प्रशंसित मानव जाति के महान ड्रैगन स्लेयर हो? क्या तुमको अभी भी ड्रैगन किलर का सफाया करना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी प्रतिष्ठा छोड़ने का सपना दिख रहे हो? ओह उठो, तुम यही मरने वाले हो, अज्ञानी विरोधी जैसे हारे हुए व्यक्ति। मेरा मतलब है कि शायद तुमको अपने वंशजों को अपने साथ धन वैभव लाने का आनंद लेने का अवसर मिल सकता था। यह एक दिलचस्प सपना है ना? रोज तुम इंसानों को कम मत समझो। तभी रोज शिवा को अपने ड्रैगन पूंछ से पकड़कर बोलती है, कितना जिद्दी आदमी है ये मेरा गला। हे मैजेस्टी, क्या तुम मुझसे दया की भीख मांग रहे हो? शुरू से ही तुमने 2 गलतियां की। क्या? शिवा बोलता है, पहली, तुमको सबसे शक्तिशाली ड्रैगन किलर के साथ अकेला नहीं रहना चाहिए। दूसरा, तुमको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरे खून का स्वाद चखो। फिर अचानक रोज की आंखें शिवा की तरह लाल हो जाती है। वह उसे छोड़कर मन में सोचती है, इट्स सो हॉट माई बॉडी, ये सब क्या चल रहा है? शिवा कहता है, हे मैजेस्टी, तुम जीवन भर आत्मा द्वारा लाए गए दर्द में जियोगी। तभी रोज ब्लश करते हुए उसको गले लगा लेती है। शिवा सोचता है, यहाँ क्या हो रहा है? क्या वह उत्तेजित हो रही है? तभी और कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। 1 घंटे बाद रोज नॉर्मल हो जाती है। वह बोलती है, क्या हे तुमने मेरे साथ क्या किया? तो गाइस, खुद कार्यक्रम स्टार्ट करके बोलती है किसने किया। खैर, शिवा बोलता है, यहाँ मैंने तुम पे जादू किया था। यह एक निश्चित तकनीक है जिसका प्रयोग अपने जीवन में केवल एक ही बार कर सकते हैं। यदि तुम मेरे खून का स्वाद चखोगे तो हमारे बीच एक आत्मिक संबंध बन जाएगा। जब मैं मर जाऊंगा तो अभिशाप तुम्हें बहुत पीड़ा में डाल देगा। बकवास, यदि यह कोई जादू है जो तुम्हारे मरने के बाद प्रभावित होगा तो जो होगा वही होगा। हे, यह एक दुर्घटना थी। मुझे लगा कि मेरी मृत्यु से उत्पन्न दर्द हर चीज की अभिव्यक्ति है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि इसका साइड इफेक्ट तुम पर ऐसा पड़ेगा। शांत रहो। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, आप ड्रैगन एक विवाह के नियम का पालन करते हैं ना? मेरी मौत के बाद महान सिल्वर ड्रैगन की रानी न केवल एक नया साथी ढूंढने में असमर्थ होगी, बल्कि संतान छोड़ने में भी असमर्थ होगी। और यहाँ तक कि ड्रैगन कबीलों को यह समझाने में भी असमर्थ होगी यह सब क्यों हुआ। इस निश्चित मंत्र का प्रभाव दूर तक है मेरी अपेक्षाओं से बढ़कर। तुमने अभी क्या कहा था कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और आपका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। ओ, कोई ड्रैगन का वारिस नहीं होगा। कमीने कहीं के, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मैजेस्टी, तुमको यह करने का कोई भी जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। जीवन भर मेरे लिए नफरत और दर्द के साथ जियो। यह एक इंसान के रूप में तुम्हारे लिए मेरा अभिशाप है। रोजी अपना कपड़ा पहन लेती है और शिवा वहीं थक कर बेहोश हो जाता है। रोजी बोलती है, तुम सिर्फ एक इंसान हो और तुम मुझसे इतना घिनौने तरह से बदला ले रहे हो और तुम मरना चाहते हो? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? फिर रोजी उस पे कोई स्पेल करती है। सीन कट करके हमें शिवा के पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है कि जब वह 5 साल का था तो उसने अपने पड़ोस को कुत्तों को मार दिया था और उसे देखकर एक ड्रैगन किलर ने उसको शिक्षा दिया था। उसके बाद 10 साल की उम्र में आगे पढ़ाई के लिए इम्पियर ड्रैगन स्लेयर अकेडमी में आया और 4 साल बाद सबसे कम उम्र में सबसे ऊपर मूल्यांकन स्थान की उपाधि प्राप्त की।
उसके बाद 15 साल में उसने अनगिनत ड्रैगन को मारा और साम्राज्य में कई सैन्य उपाधि हासिल की। उसके बाद शिवा को सबसे मजबूत ड्रैगन को मारने वाला नायक के रूप में जाना गया। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। शिवा को जागे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, यानी उस जादू के बाद शिवा पूरे 2 साल के बाद जागा है। शिवा उठता है, वह सोचता है कि वो कहाँ है। तभी दरवाजे से एक छोटी बच्ची बोलती है, हे आप जाग गए। शिवा बोलता है, कितनी प्यारी बच्ची है। अच्छा तो मुझे सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ गया। यह इसलिए है क्योंकि मैंने मानव जाति के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है, जिससे मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। तो गाइस ये लौंडा अपने आप को मरा हुआ समझ रहा है। शिवा बच्ची को देखकर बोलता है, मेरे ख्याल से यह एक लेजेंडरी एंजल है। वह छोटी बच्ची बोलती है, यह एंजल क्या होता है? शिवा बोलता है, हेलो लिटिल एंजल, तुम्हारा नाम क्या है? मुएन। मुएन कितना प्यारा नाम है। हालांकि इस पली के बालों का रंग इतना अजीब क्यों है, काला और सफेद बाल? फिर बच्ची बोलती है, माँ ने बताया कि मुएन का मतलब चांद होता है। शिवा मन में सोचता है, क्या एंजल की भी मम्मी होती है? हेलो मुएन, मेरा नाम शिवा है। मुझे पता है कि शिवा का क्या अर्थ होता है। अच्छा यह तुम्हें किसने बताया? मेरी माँ ने मुझे बताया। 1 मिनट, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी माँ कौन है? रोज है। क्या? अगर तुम्हारी माँ रोज है तो मैं तुम्हारा, आप मेरे पापा हैं। अब शिवा सदमे में होता है। तो गाइस उसे सदमा तो लगेगा ही। एक तो 2 साल बाद वो गहरी नींद से उठा है और सामने क्या देखता है? उसके सामने जीता जागता 2 साल की बेटी। वेट, पहले 2 क्वेश्चन, इसने सोते हुए इतना सब कैसे किया? दूसरा, जो 9 महीने के बाद बेबी होता है और ये बच्ची 1 साल में इतनी बड़ी कैसे? शायद ड्रैगन बहुत जल्दी बड़े हो जाते होंगे। खैर शिवा देखते हैं, वहाँ रोज आ जाती है। फाइनली तुम जाग गए शिवा, मुएन बोलती है। पापा को जागते देखकर माँ आप बहुत खुश होंगी क्योंकि आप उनसे रोज मिलने आती है। तो गाइस बच्ची ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया। फिर रोज मुएन को बाहर खेलने के लिए भेज देती है। शिवा पूछता है, वो सच में मेरी बेटी है? रोज बोलती है, क्या कहा? वह हमारी बायोलॉजिकल बेटी है। फिर इन दोनों में हस्बैंड और वाइफ जैसा झगड़ा होने लगता है। क्या तुमने अपने बच्चों को जन्म क्यों दिया और तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम 2 साल से सो रहे थे और 2 साल पहले तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं इसे जाने कैसे दे सकती हूँ? तो अच्छा गाइस, यानी उस समय एक ही बार में हो गया था। शिवा बोलता है, क्या तुमको ऐसा लगता था कि मैंने उस टाइम जानबूझ के ये सब किया? हम अलग हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते। अगर कोई दूसरा समय होता तो मैं तुम्हें छूता भी नहीं। ओह, तो मुझे छूना भी तुम्हारे लिए यातना है? ऑफ कोर्स। फिर रोज उसको अपनी पूंछ से बिस्तर पर गिरा देती है। हे तुम क्या करने जा रही हो? रोज उसका शर्ट को फाड़ देती है और एक स्पेल करते बोलती है, मैं तुम पर अपना खुद का ड्रैगन पैटर्न स्पेल करना चाहती हूँ। यह तुम्हारी शर्मिंदगी बन जाएगी, जिसका मतलब है कि अब से तुम मेरे कैदी बनोगे और मुझे कभी नहीं छोड़ पाओगे। जब तुम्हारे साथी मनुष्य तुम्हारे शरीर पर ड्रैगन टैटू देखेंगे तो वे क्या सोचेंगे? क्या वे सोचेंगे कि तुम एक महान ड्रैगन को मारने वाले नायक हो जिसने ड्रैगन कबीले के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? तुमने इस हद तक क्यों किया? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया शिवा? फिर हम बैकग्राउंड में समझते हैं, ड्रैगन जाति का बदला अवधारण मनुष्य ड्रैगन वैज्ञानिक के लिए हमेशा एक कठिन समस्या रहा है। उनका बदला एक मानव व्यवहार से है जो व्योम चरम और मानी समझ के परे जोड़ता है। तो गाइस इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, बला 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 इसकी माँ का। रोज कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन भर शर्मिंदगी में रहो और जीवन भर मेरे द्वारा गंभीर रूप से अपमानित हो। ओह यह फीलिंग। फिर इसकी माँ का बैकग्राउंड में पता चलता है। सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोज के लिए शिवा को मानव इतिहास का सबसे बड़ा ड्रैगन हत्यारा पता होता है, पर ड्रैगन कबीले का गुलाम और एक अर्थ में सिल्वर ड्रैगन का क्वीन सबसे करीबी साथी बनना एक बड़ा सम्मान था। इसके बाद रोज कहती है, चलो कार्यक्रम स्टार्ट करें। फिर से इसकी माँ का बैकग्राउंड। हालांकि यह मानव दृष्टिकोण से बहुत अविश्वसनीय है। यह ड्रैगन के रूप में ड्रैगन के हत्यारे से उनका बदला है। भाई अगर ऐसा कोई बदला लेती है तो मुझसे भी कोई ड्रैगन गर्ल बदला ले लो। कुछ ज्यादा बोल दे क्या? सॉरी एडिटर, सीन कट करो। उसके बाद हम सिल्वर ड्रैगन कैसल में देखते हैं। यहाँ 2 मेड क्वीन के बारे में बात कर रही होती है कि रानी आजकल अच्छे मूड में रहती है क्योंकि उसका पति शिवा नींद से जाग चुका है। इधर शिवा इन सब का बात सुन रहा होता है। वह सोचता है, और लगता है उस फीमेल ड्रैगन ने वास्तव में जनता के सामने घोषणा कर दिया है कि मैं उसका पति हूँ। उन्हें अंदाजा नहीं है कि वह फीमेल ड्रैगन कितनी भयानक है। उसने मुझे पूरे दिन रात निचोड़ कर रख दिया, मेरा कमर लगभग टूट ही गया था। मैं शिवा यहाँ कभी नहीं रहूंगा और उसके खेलने का वस्तु नहीं बनूंगा। यहाँ देखते हैं गेट के सामने चारों तरफ सैनिक होते हैं। शिवा सोचता है, यहाँ दरवाजे पर ड्रैगन पहरा दे रहे हैं, यहाँ से बाहर निकालना असंभव है। लेकिन आज सिल्वर ड्रैगन महल में इतने कम गार्ड क्यों हैं? जब मैं 2 साल बाद आया था तब से यहाँ बिल्कुल अलग है। यह बहुत शांत और अजीब है। वह नीचे साइड में देखता है, वहाँ डॉग का बना होल होता है। उसे देखकर बोलता है, यहाँ होल कैसे हो गया? यह कोई ट्रैप तो नहीं? कोई बात नहीं, मैं अब इतना नहीं सोच सकता। चाहे कुछ भी हो, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, भले ही यहाँ एक जाल हो। मैं जबरदस्ती बाहर
निकल जाऊंगा। फिर वह अंदर जाते सोचता है गुड बाय ड्रैगन। जहाँ तक मुएन ड्रैगन की बात है, हालांकि वह बहुत प्यारी है पर कुछ समय के लिए तुम्हारे पास रहेगी। अचानक शिवा को भागते मुएन देख लेती है। वह बोलती है मम्मी देखो पापा कुत्ते का बिल खोद रहे हैं, वो कितने कूल है। रोज बोलती है मैंने इसे देखा, वह बहुत बढ़िया है। मुएन बोलती है मम्मी आप कब उसको पकड़ने जाएंगी। रोज बोलती है मुएन आप अपने पिता के लिए ऐसा शब्द उपयोग नहीं कर सकते, यह बहुत रूड भाषा है। तो मुझे क्या उपयोग करना चाहिए। रोज बोलती है आपको उन्हें पकड़ कर लाए। दूसरी तरफ शिवा भागते हुए बोलता है इन पहाड़ों के बाद मुझे मानव क्षेत्र की सीमाएं दिखने लगेंगी। इतनी दूर तक दौड़ने के बाद मदर ड्रैगन मुझे नहीं पकड़ पाएंगी। शिवा अचानक देखता है क्या रोज। वो भागने लगता है। रोज बोलती है क्या तुम बहुत बड़े रनर हो जो इतना भाग रहे हो। शिवा कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ इस तरह खेलने में मजा आता है। रोज कहती है मैं सचमुच बहुत संतुष्ट हूँ। क्या तुमको नहीं लगता कि यह बहुत सहज बात है। किसने पहरेदारों का ध्यान भटकाने में तुम्हारी मदद की और तुम्हारे भागने के लिए किसने एक गठबोरा। शिवा कहता है भले ही मुझे पता था कि यह एक चाल है, फिर भी मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी पकड़ लोगे। फिर रोज कहती है अगर तुम मानव क्षेत्र में गए तो क्या होगा। तुम्हारे सीने पर मेरा निशान पहले से ही है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी ड्रैगन के किलर के रूप में पहचाने जाओगे। शिवा कहता है तो फिर मैं अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह बिताऊंगा जो तुम्हारे प्रताड़ित होने से बेहतर है। तुम नहीं जानते कि मेरी दयालुता की सराहना कैसे करे। फिर रोज उसे पकड़कर उड़ जाती है। 3 घंटे बाद रोज शिवा को ऊपर से नीचे गिरा देती है। शिवा नीचे गिर जाता है। वह देखता है कि वह मानव टाउन आ चुका है। रोज नॉर्मल होकर बोलती है तुम जब लंबे समय से सोए थे यह मानव शहर को देखो। क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ एक कदम रखकर अपनी मानव दुनिया में वापस लौट सकते हो। पर शिवा तुम वापस नहीं जा सकते, भले ये कितना आसान क्यों ना लग रहा हो। शिवा देखता है उसके छाती पर ड्रैगन टैटू चमक रहा होता है। फिर रोज बोलती है ओह मैं बताना भूल गई कि जब ड्रैगन टैटू वाले 2 लोग ही एक दूसरे के साथ करना चाहे तो ड्रैगन टैटू में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। अब तुमको हर जगह गर्मी लग रही होगी, काम शुरू करने की इच्छा हो रही होगी और तुम इसको कंट्रोल करने में असमर्थ हो ना। शिवा कहता है क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो। रोज कहती है हाँ। क्या तुम जानते हो कि मैं तुमको यहाँ क्यों लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम समझोगी अपने गृह नगर के इतने करीब होकर शर्मिंदगी क्या होती है तुम्हें पता चले। शिवा कहता है तुमको क्या लगता है कि मैं इन वजह से अपना विश्वास खो दूंगा। मैं उस अवसर के आने तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करूंगा। तब तक तुम मेरे साथ जो अपमान करना चाहती हो मैं उसका दुगना बदला तुम्हें चुकाऊंगा। रोज उसे देखती है फिर मुस्कुराते हुए बोलती है ओह ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी चाहे जिंदा हो या मुर्दा। और यहाँ इन दोनों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर बाद ओहो मैडम की खुशी देखो। खैर रोज बोलती है मैं तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हूँ और ये बेचारा यहाँ सूख चुका है। रोज बोलती है कैसा रहेगा मैं तुमको हर महीने तुम्हारे गृह नगर की यात्रा के लिए यहाँ लाती रहूं। शिवा पीछे हटते हुए बोलता है मैं देख रहा हूँ कि तुम एक प्रसिद्ध ड्रैगन हो जिसका सिर बादलों में है और तुम सोच रही हो कि तुम मुझे कैसे खत्म कर दोगी। रोज कहती है ऐसा भी नहीं है और उठो और चलो, हमारे बेटी हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। तभी रोज पीछे मुड़कर देखती है। शिवा कहता है मैं एक ड्रैगन स्लेयर हूँ, मैं शिकार की तरह तुम्हारे द्वारा पकड़ा नहीं जाना चाहता, मैं अपने आप चल सकता हूँ। ओ यहाँ से कैसल तक मेरी गति से उड़ान भरने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं और एक इंसान को चलने में कम से कम 10 या आधा महीना लगेगा। यह सिर्फ 10 से 15 दिन की बात है, हमारे मानव धैर्य को कम मत समझो। रोज कहती है अच्छा देखती हूँ तुम कितनी देर टिकोगे। कुछ समय बाद शिवा थक कर रुक जाता है। रोज कहती है अब और नहीं चल सकते क्या, अगर तुम मुझसे कुछ कहो तो। शिवा बोलता है अरे नहीं नहीं मैं थका नहीं हूँ, किसने कहा कि मैं थक गया हूँ। उफ एकमात्र चीज जो सख्त है वह है तुम्हारा मुंह, तुम्हारी तो। तभी वो देखते हैं वहाँ से एक ड्रैगन स्लेयर आर्मी जा रही होती है। शिवा सोचता है बढ़िया, ये लोग इस ड्रैगन से छुटकारा पाने में मेरी मदद कर सकते हैं और रोज उनको देखकर गुस्से में आ जाती है। शिवा सोचता है अरे नहीं, अगर मैं मदद के लिए बुलाऊंगा तो रोज बिना किसी हिचकिटाहट के उन्हें मार डालेगी। तभी एक गार्ड उन दोनों को देखकर रुक जाता है। वो कहता है क्या तुम दोनों खो गए हो। शिवा हंसते हुए बोलता है अरे नहीं नहीं हम बस घूम रहे हैं, मैं निर्दोष लोगों को नहीं फंसा सकता। गार्ड उतर कर आते हुए बोलता है यह जंगल घूमने के लिए नहीं है, यहाँ खतरनाक प्रजाति और जंगली जानवर रहते हैं, यदि मैं तुम्हें सैर पर ले जाऊँ तो कैसा रहेगा। ओ वैसे मेरा नाम वाटकर है और मैं साइड ड्रैगन स्लेयर सेना के 47वें स्क्वाड का कप्तान हूँ। शिवा बोलता है ओ आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, हमने डिफेंस ट्रेनिंग ली है, हम अपना प्रोटेक्ट खुद कर सकते हैं। गार्ड बोलता है ऐसा लगता है कि आप कहीं देखे देखे लगते
हैं, क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? तभी रोज उसे देखकर हमला करने वाली होती है। तभी शिवा उसका हाथ पकड़कर करीब लाकर बोलता है, सर आपने मुझे कोई और समझ लिया है, मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मेरी वाइफ भी अक्सर मुझे गलत पहचान लेती है। शिवा धीरे से रोज को कहता है, मैं तुम्हारी मर्जी से बाहर जाऊंगा, प्लीज पहले इनसे छुटकारा पाने में मेरी मदद करो। फिर रोज भी उसकी बात मानकर हाँ बोल देती है। फिर गार्ड, मैं आपके प्यार में दखल नहीं दूंगा, यह बोलकर वहाँ से सब चले जाते हैं। फिर रोज गुस्से से बोलती है, क्या तुमने खूब गले लगा लिया? बताओ भाइयों, यहाँ कार्यक्रम करके गले लगाने पर चिढ़ रही है। फिर शिवा उसको छोड़ देता है। रोज कहती है, शिवा तुम होशियार थे कि उनसे मदद नहीं मांगी, लेकिन एक बात, तुम अपनी परेशानी खुद समझो, भले ही हमारे बच्चे हों, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। शिवा कहता है, तो मैंने भी तुम्हारा पति बनने का नहीं सोचा था। हाँ ठीक है, अब चलो, हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तभी शिवा अचानक दर्द के मारे वहीं गिर जाता है। रोज देखती है, तुम बेहोश हो गए, कितना नाजुक इंसान है। और रोज ड्रैगन बनकर शिवा को पीठ पर लेटाकर उड़ जाती है। सीन कट करके हम ड्रैगन महल में देखते हैं। शिवा नींद से जाग जाता है। उसके सामने मुएन होती है। वह बोलती है, पापा आप उठ गए। शिवा बोलता है, मैं यहाँ वापस कैसे आया? मुएन कहती है, यह मम्मी थी जो पापा को वापस लाई। लालत है, आखिरकार उसने मुझे शिकार की तरह पकड़ लिया। वेट, ये क्या है? मुएन कहती है, मुएन ने पापा के हाथों पर पट्टी बांधी है। शिवा सोचता है, ड्रैगन का जीवन है कि ड्रैगन क्रूर जाती है, वे बचपन से ही अपना पूरा जीवन हिंसा और खून खबारे में बिताते हैं। हालांकि मुएन में अच्छी ड्रैगन विशेषताएं हैं और इसके मन में मेरे प्रति कोई शत्रुता नहीं है। वह मुझे पूरी तरह से अपना पिता की तरह मानती है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वह मानव और ड्रैगन की बेबी है? शिवा मुएन से बोलता है, बहुत अच्छा मुएन, मुएन आप बहुत प्यारी हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहिए। तभी इनकी बातें रोजी सुन लेती है। वो कहती है, मेरे जैसे बनने में क्या गलत है? कुछ भी नहीं। फिर मुएन कहती है, मम्मी मुएन ने आपके कहने पर पापा के घाव पर पट्टी बांध दी है। आपको यही करना चाहिए था। शिवा सोचता है, कितनी सख्त मम्मी है। वह मुएन से बोलता है, मुएन आप पहले बगीचे में जाके छिप जाओ, मेरी 100 तक गिनती हो जाएगी तो मैं आपको ढूंढने आऊंगा। ये पापा मुएन के साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हैं। फिर मुएन वहाँ से दौड़कर चली जाती है। शिवा बोलता है, हे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम इस बच्चे पर बहुत ज्यादा कठोर नहीं हो रही? रोजी कहती है, हम सभी ड्रैगन इससे गुजरे हैं, बस छोटी उम्र से ही अपने बच्चों के प्रति सख्त रहकर हम मजबूत योद्धा तैयार करते हैं। लेकिन वह पूरी तरह से ड्रैगन नहीं है, और इसके अलावा मुएन बहुत क्यूट है, क्या तुम इसे सहन नहीं कर पा रही हो? रोज कहती है, वह एक ड्रैगन है और क्यूट एक ड्रैगन के लिए अपमानजनक शब्द है। फिर शिवा कहता है, अच्छा तुम बहुत प्रीटी और क्यूट हो। तभी रोज गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर बोलती है, तुम मेरे लिए अपना गुस्सा निकालने वाले सिर्फ एक गुलाम हो, मुझसे आगे निकलना बंद करो। शिवा मुंह बनाता है। रोज बोलती है, यह अच्छा है कि तुम समझ गए, मैं सिल्वर कबीले की रानी हूँ, मुझसे बहुत सारे सरकारी काम होते हैं, इसलिए बच्चों की देखभाल का काम तुमको सौंप दिया है और वह बच्ची तुम्हें पसंद करती है। फिर गार्डन का सीन देखते हैं। शिवा बोलता है, मैं क्वीन हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, ब्ला ब्ला। यह ऐसा है कि मानो हम ड्रैगन स्लेयर बच्चों की देखभाल के लिए बने हैं। वह पीछे देखकर बोलता है, मुएन बहुत भोली है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे पीछे छुपे होगी तो तुम्हें ढूंढा नहीं जा सकता? मुएन मैंने तुमको पकड़ लिया। ये बच्ची इतने गुस्से में क्यों लग रही है? मुएन इतना इंतजार कराने के लिए सॉरी। तभी वहाँ से वह भाग जाती है। मुएन तुम कहाँ जा रही हो? मैंने अभी अभी तो उसे यहाँ से भागते हुए देखा। किसी बच्चे के दिमाग का पता लगाना सचमुच कठिन है। तभी मुएन शिवा को पीछे से धप्पा कर देती है। शिवा बोलता है, मुएन क्या आप मेरे पीछे से नहीं भागे? मुएन बोलती है, नहीं पापा, मुएन को पापा नहीं मिले, इसलिए पापा की तलाश में। तो वेल दोस्तों, पार्ट 1 यही खत्म होता है। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मेरे भाइयों वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप मेरी छोटी मानव फैमिली में शामिल हो सके और मैं और आप एक प्रिजन स्कूल के ये और इस बंदे जैसी दोस्ती कर सके। तो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।